हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि हम समाज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जो समाज, जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, आधुनिक समाज, तो ये जो समाज है उसके हम प्रकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं समाज के। इससे पहले की जो वीडियो हैं उनमें हमने समाज के बारे में पढ़ा, समाज क्या है, अर्थशास्त्र में समाज की क्या परिभाषा है, राजनीति शास्त्र में क्या परिभाषा है, समाज शास्त्र में उसका रोल है, क्या परिभाषा है समाज के बारे में। इसके अलावा हमने एक और वीडियो बनाई जिसमें समाज और समाज की एक समाज के बीच में डिफरेंस बताया। समाज और एक समाज क्या होता है उसके बीच में डिफरेंस बताया। तो आज की जो क्लास है वो है समाज के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोसाइटी। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं। समाज के जो प्रकार हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अगर हम इसको समूह की तरह देखें, संगठन के रूप में देखें, उस आधार पे हम समाज को बांट सकते हैं। संरचना के आधार पे बांट सकते हैं। समाज का जो विकास है, जैसे जैसे समाज का विकास होता गया उस आधार पे भी हम समाज का वर्गीकरण कर सकते हैं। यहाँ पे हम जिस समाज के प्रकारों की बात करने वाले हैं वो मुख्य रूप से जो समाज हैं उनकी हम बात करेंगे, उनके बारे में हम समझेंगे। तो जो समाज है, जनजातीय समाज है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जनजातीय समाज और कृषक समाज, औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, आधुनिक समाज के बारे में बात करेंगे। इस क्लास में, इस वीडियो में हम जनजातीय समाज के बारे में पढ़ेंगे। जनजातीय समाज से जुड़े जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने क्या इनके बारे में, जो जनजातीय समाज है उनके बारे में जो गहन अध्ययन किया है, उनका जो संबंधित उनके जो कार्य हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं उनके बारे में हम समझेंगे। जनजातीय समाज, ट्राइबल सोसाइटी। जनजातीय समाज में लोग अपने परंपरागत जो रीति रिवाज होते हैं, धार्मिक आस्था, सामुदायिक संबंध के आधार पे जीवन जीते हैं। उनके बीच में जो संबंध होते हैं वो समुदाय के जो पारंपरिक संबंध होते हैं उसी के आधार पे वो इकट्ठे होकर रहते हैं। ऐसा जो समाज होता है वो छोटे समूहों में बटा होता है और प्रकृति से वो घनिष्ठ संबंध रखते हैं। प्रकृति से बहुत ज़्यादा वो क्लोज होते हैं, उनसे घनिष्ठ होते हैं उनके संबंध। जनजाति को वन्य जाति कहा जाता है। इनको आदिम, आदिवासी, वनवासी, गिरिजन। आदिम जो आदिवासी हैं इनको ये वहाँ के मूल निवासी होते हैं। मूल निवासी होने के कारण इनको आदिवासी जो है वो कहा जाता है। वनवासी, क्योंकि ये वन में रहते हैं तो इनको वनवासी कहा जाता है। गिरिजन, पहाड़ों में रहने वाले। गिरी होता है पहाड़, जो पहाड़ों पे रहने वाले होते हैं उनको गिरिजन कहा जाता है। अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। इन सारे नामों से इनको संबोधित किया जाता है जो जनजातीय समाज है। गुरे ने इनको पिछड़े हिंदू कहकर पुकारा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है कि पिछड़े हिंदू की बात कौन करता है। पिछड़े हिंदू की बात करते हैं जीएस गुरे, गौरी शंकर गुरे जी करते हैं। पिछड़े हिंदू, इनको बोलते हैं कि ये जो ये हिंदुओं से पिछड़ गए हैं, इनको, इस समाज को वो जनजाति समाज को वो पिछड़े हिंदू कहते हैं। बेरियर एल्विन इनको आदिम जाति के नाम से पुकारते हैं। बेरियर एल्विन इनको आदिम जाति के नाम से पुकारते हैं क्योंकि ये वहाँ के उस जो जनजाति है, जिस क्षेत्र में ये रहती है, वहाँ के ये मूल निवासी हैं। जैसे भारत के ये मूल निवासी हैं, वहीं के निवासी हैं। भारतीय संविधान में इनको शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है। जनजाति जो मूल निवासी हैं ये भारत के ही हैं। बाकी कहते हैं कि बाकी बाहर के लोग हैं, ये भारत के हैं। जनजाति की परिभाषाएं। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार स्थानीय समूहों के किसी भी संग्रह को, जो एक जगह पे रह रहा समूह है, आदिम समूह जो कि वहाँ के मूल निवासी हैं, उन सबके समूह को जो एक साथ रह रहे हैं उनका सामान्य क्षेत्र होता है। सामान्य किसी क्षेत्र में रहते हैं
सामान्य उनकी भाषा होती है, एक जैसी उनकी भाषा होती है और सामान्य संस्कृति होती है। जो संस्कृति उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखी है वही उन्हीं का वो अनुसरण करते हैं, वैसा ही वो करते हैं। तो ऐसी जो अलग से इनकी एक जगह पे रहते हैं, किसी सामान्य क्षेत्र में रहते हैं, उनकी सामान्य भाषा होती है, सामान्य संस्कृति होती है, उसको जनजाति कहते हैं। गिलिन और गिलिन के अनुसार, राल्फ पिंडिंगटन के अनुसार, हम एक जनजाति के जो व्यक्ति हैं, जो उस जनजाति के व्यक्ति हैं, उनका जो समूह होता है उसके समूह के रूप में हम व्याख्या करते हैं। जिसको हम जनजाति कह रहे हैं वो जनजाति का लोगों का समूह है, उस समूह को हम जनजाति कहते हैं। जो कि समान भाषा बोलता है, समान भूभाग में रहते हैं और जिसकी संस्कृति में भी समरूपता पाई जाती है। ये भी सेम ही कहते हैं इनके कि वो एक समान भाषा बोलते हैं, समान संस्कृति होती है, उनकी संस्कृति में जो है वो समानता देखी जाती है। ये एक साथ में एक बात करते हैं कि उनका एक निश्चित भूभाग होता है, कोई पर्टिकुलर एरिया होता है, यहाँ पे वो रहते हैं, निश्चित भूभाग की बात करते हैं। डॉक्टर D.N. मजूमदार के अनुसार एक जनजाति परिवार या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य निश्चित भूभाग पे रहते हैं। राल्फ पिंडिंगटन और डॉक्टर मजूमदार ये दोनों ही बात करते हैं कि एक जो जनजाति है वो एक निश्चित भूभाग में रहती है, उसका एक निश्चित भूभाग एरिया जो है वो होता है। इसके अलावा जो रिवर्स हैं, रिवर्स कहते हैं कि जनजाति के लिए कोई निश्चित भूभाग होना आवश्यक नहीं है। रिवर्स ने कहा है कि जनजाति के लिए एक कोई निश्चित भूभाग होना आवश्यक नहीं है। राल्फ पिंडिंगटन और D.N. मजूमदार कहते हैं कि निश्चित भूभाग जो वो एरिया है वो होना आवश्यक है। सामान्य भाषा बोलते हैं विवाह, व्यवसाय, उद्योग के विषय में जो निषेधात्मक नियम होते हैं, जो ऐसे नियम होते हैं जिनको करने की मनाही होती है, टैबू होते हैं, उनका वो पालन करते हैं, उन नियमों का वो पालन करते हैं। पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को वो मानते हैं। जो उनके पारंपरिक तौर पे जो कर्तव्य हैं उनको निभाते हैं, जो निषेध नियम होते हैं उनका भी वो पालन करते हैं। डॉक्टर मजूमदार कहते हैं, पिंडिंगटन कहते हैं कि सामान्य भाषा होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए। D.N. मजूमदार भी निश्चित भूभाग की बात करते हैं। इसके अलावा जो इनका कीवर्ड है, ये कहते हैं कि परिवारों का वो समूह है। मजूमदार कहते हैं परिवारों का समूह है, ये कहता है पिंडिंगटन कहते हैं कि ये व्यक्तियों का समूह है। और गिलिन एंड गिलिन कहते हैं कि ये जो सामान्य क्षेत्र में रह रहे लोग हैं उन लोगों का समूह होता है। इसके अलावा हमने जो पढ़ा जनजातीय समाज क्या है, कि जनजातीय समाज ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो कि वन में रहते हैं, आदिवासी होते हैं, वन में रहने वाले हैं, उनका प्रकृति के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। और गुरे ने इनको हिंदू, पिछड़े हिंदू कहा है। बेरियर एल्विन ने इनको आदिम जाति कह के पुकारा है। ठक्कर बप्पा जो हैं वो आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इसको आप नोट कर लें, ये टर्म है कि आदिवासियों का मसीहा किसको कहा जाता है, ठक्कर बप्पा को। ठक्कर बप्पा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। और LP विद्यार्थी इनको गिरिधन कह के पुकारते हैं। LP विद्यार्थी इनको गिरिधन, जनजाति को गिरिधन कह के पुकारते हैं। गिरिधन किसने कह के पुकारा है, LP विद्यार्थी ने। इसको नोट कर लें, LP विद्यार्थी इनको गिरिधन कह के पुकारते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठक्कर बप्पा जिनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। भारतीय संविधान में जनजाति को क्या कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। जनजातियों की विशेषताएं। सामाजिक संगठन, जो जनजाति है उनका एक संगठन होता है, समूह में रहते हैं, समूह में संगठित होकर रहते हैं, उनका संगठन होता है जो कि परंपरागत रूप से कबीलाई होता है। मतलब उनको एक कबीले के रूप में देखते हैं कि वो एक कबीला होता है जो कि संगठन में रहते हैं, समूह में रहते हैं, वो एक कबीला होता है, कबीले की तरह होते हैं। तो इनका जो नेतृत्व है वो पूरा समूह भी कर सकता है, या उनके बीच में जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनके द्वारा
नेतृत्व किया जाता है। जनजातीय समाज की जो विशेषता है सामाजिक संगठन कि वो इकट्ठे होकर रहते हैं, लोग समूह में रहते हैं। समूह में रहते हुए उनको कबीले के रूप में देखा जाता है, उनको कबीला कहा जाता है कि वो उनका कबीला है। और उनमें जो समूह का जो नेतृत्व किया जाता है पूरे समूह के द्वारा नेतृत्व किया जाता है या फिर बड़े बुजुर्गों के द्वारा। उनकी जो संस्कृति होती है, धर्म उनका अपना होता है, जो जिस धर्म को मानते हैं वो प्रकृति से जुड़े होते हैं, प्रकृति से संबंधित ही उनका धर्म होता है। किसी वृक्ष को वो पूज्य मान लेते हैं, पक्षी को, जानवर को, तो उसी से संबंधित उनका धर्म होता है। संगीत आपने नृत्य करते हैं तो जो संगीत, जैसे अब इनकी भाषा तो समझ, फिल्मों में पिक्चरों में तो देखा ना, जैसे हू ला 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 ऐसे वाले जो संगीत है, तो उनका अपना संगीत होता है, नृत्य होता है। लोक गाथाएँ भी इनकी महत्वपूर्ण होती हैं इनकी संस्कृति में। भाषा इनकी जो भाषा होती है वो विशिष्ट भाषा होती है, उसको तो हम आम समझ नहीं सकते, वो वही समझ सकते हैं, विशिष्ट भाषा होती है। उनके समूह की जो पहचान है, उसकी संस्कृति, जो उनकी भाषा है, उनकी संस्कृति है, वो उनकी मुख्य पहचान होती है। तो ये जो विशेषताएं हैं, जिस जनजातीय समाज की विशेषताएं हैं कि वो एक कबीले के रूप में रहते हैं, उनका जो नेतृत्व है वो समूह करता है या बड़े बुजुर्ग करते हैं, नृत्य करते हैं, उनकी अपनी लोक कथाएँ होती हैं और भाषा जो है वो विशिष्ट भाषा होती है, जो उनकी एक अपनी संस्कृति की इनकी अपनी पहचान है। भारत में जो जनजाति है वो 705 जनजातियों को भारत में मान्यता प्राप्त है। भारत में जो मान्यता प्राप्त जनजातियाँ हैं वो 705 जनजातियाँ हैं। इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। भारतीय संविधान में इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है, इनको अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जीएस गुरे ने इनको पिछड़े हिंदू कहा है। बेरियर एल्विन इनको आदिम जनजाति कहते हैं, आदिम जाति कहते हैं। और जो एलपी विद्यार्थी हैं वो गिरिधन कहते हैं इनको, कि पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं तो इनको गिरिधन कहा है। तो ऐसे भारतीय जो संविधान है उसमें शेड्यूल ट्राइब कहा है, अनुसूचित जनजाति से इनको संबोधित किया गया है। इनको भारतीय संविधान के तहत विशेष अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। इसमें जो प्रमुख जनजाति हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं, वो प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं? गोंड, संथाल, भील, नागा, ये सब भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में निवास करते हैं। ये मुख्य रूप से भारत में पाई जाती हैं। गोंड, संथाल, भील, नागा, ये भारत की मुख्य जनजाति हैं। इन जनजातियों की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाले राज्य हैं, ये जनजाति जो पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इन एरिया में, भारत के इन राज्यों में इन जनजाति जो समाज है वो उसकी अधिकता पाई गई है। जनजातियों का पारंपरिक जीवन, जनजाति हैं उनका जो पारंपरिक जीवन है, जनजातीय सामान्यतः कृषि, शिकार, कुटीर उद्योगों पर निर्भर होती है। वन्य क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों का जीवन वन संसाधनों पर आधारित होता है। ये वनों में रहने के कारण इनका जो जीवन है वो वन संसाधनों पर निर्भर है, प्रकृति से जुड़े हैं। इनके जो संसाधन है वो प्रकृति से ही लेते हैं। इनका जो भी इनको ज़रूरतें पूरी करनी है वहीं वन में रह के ही, वहीं से प्रकृति से जो उनको मिलता है उसी से ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और इनका पारंपरिक रूप से ही इनका उपयोग करते आ रहे हैं और फिर करते भी हैं। संविधान में जनजातियों का संरक्षण। भारतीय संविधान में जनजातियों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, उन जो शेड्यूल ट्राइब जहाँ पे ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में इनकी भूमि संसाधनों की रक्षा करना, ये सरकार संविधान में विशेष प्रावधान किया गया। इनको पाँचवीं और छठी अनुसूची में के तहत जनजातीय क्षेत्रों में इनके जो शेड्यूल ट्राइब है, जो इनका एरिया है, उसमें इनको स्वशासन और प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं। इनको जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं,
5वीं अनुसूची में और छठी अनुसूची में इनसे संबंधित जो है वो प्रावधान किए गए हैं। उसमें उनको स्वशासन, खुद का शासन और प्रशासनिक अधिकार इनको प्रदान किए गए हैं। जनजातीय की समस्याएं, जो उनको समस्याएं झेलना पड़ती हैं। जनजातीय समाज में अक्सर सामाजिक और आर्थिक हाशिए पे इनको देखा जाता है। जो उनको समस्याएं आती हैं वो सामाजिक और आर्थिक रूप से इनको जो समस्याएं झेलना पड़ती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के इनके अवसरों की कमी होती है, क्योंकि ये जो बाहरी जो समाज है उससे ये कम कनेक्ट होते हैं, जिस कारण इनको रोजगार के जो अवसर हैं वो उसमें कमी देख जाती है, कमी का इनको सामना करना पड़ता है। जनजातीय क्षेत्रों में इनको विकास जो योजनाएं हैं, इनके जो एरिया में जब विकास योजनाओं को कार्य होता है उस कारण से भी इनको बहुत सारी समस्या आती हैं। वहाँ पे जब खनन जो संसाधन है, वहाँ पे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, ये एक तरह से उनकी हिफाजत करते हैं, वो इनकी प्रॉपर्टी होती है। ये वहाँ के मूल निवासी होने के कारण उसको आसानी से छोड़ते भी नहीं हैं। वहाँ पे जब बांध निर्माण किया जाता है या फिर खनन कोई ऐसी परियोजना आती है, वहाँ पे खुदाई करनी है, तो वहाँ इनको विस्थापित करना पड़ता है। जब इनका विस्थापन होता है ये बहुत बड़ी समस्या रहती है इनके साथ। इनसे संबंधित सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो सरकार ने इनसे संबंधित योजनाएं जनजातीय समाज से संबंधित जनजातियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। जैसे वन अधिकार अधिनियम 2006, 2006 वन अधिकार अधिनियम 2006, जनजातीय सब प्लान, एकलव्य मॉडल रजिस्ट्रेशन स्कूल। ये सरकार की तरफ से जनजातीय का विकास करने के लिए, इनको सशक्त बनाने के लिए, इनके लिए चलाई गई योजनाएं हैं। हमने जो अभी देखा, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो जनजातीय समाज है, जनजातीय समाज क्या है कि ये नियमों का पालन करते हैं, जो कि निषेध होते हैं उन नियमों का पालन करते हैं। सामाजिक संगठन में रहते हैं, एक कबीले के रूप में रहते हैं। इनकी जो संस्कृति है, लोक कथाएं, वो महत्वपूर्ण होती हैं। इनकी जो पहचान है, विशिष्ट भाषा के कारण विशिष्ट जो उनकी संस्कृति है वो इनकी पहचान होती है। भारत में 705 जो जनजाति हैं उनको मान्यता प्राप्त है और इनको संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारत में संथाल, भील, नागा, जो गोंड, ये मुख्य जनजातियां पाई जाती हैं। ये भारत के मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पाई जाती हैं। इनका जो जीवन है वो कुटीर उद्योगों पर निर्भर है। कृषि करते हैं, शिकार करते हैं। पारंपरिक जो वन के जो संसाधन हैं उस पर ये आधारित होते हैं और उन्हीं का उपयोग करते हैं। जनजातीय को जो भारतीय संविधान में संरक्षण प्राप्त है, जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, वो 5वीं और 6ठी अनुसूची में ये प्रावधान किए हैं। इनसे संबंधित जनजातीय क्षेत्रों में इनको स्वशासन और प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए गए। अनुसूची कौन सी है? 5वीं और 6ठी। इनको जो समस्याएं आती हैं, इनकी जब विकास की जो योजनाएं आती हैं, बांध परियोजना या खनन परियोजना, तब इनका विस्थापन होता है तो इनको समस्याएं झेलना पड़ती हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं, वन अधिकार अधिनियम 2006 और जनजातीय सब प्लान, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये सरकार की तरफ से इनके लिए योजनाएं चलाई गई हैं। जनजातियों पे समाजशास्त्र द्वारा, जो समाजशास्त्री हैं उनके द्वारा किए गए जो अध्ययन हैं और उनकी पुस्तकें, वो हम पढ़ेंगे। अभी हम उनके बारे में देखेंगे कि भारत में जो जनजाति हैं उनके किन किन समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया और उनकी संबंधित उन्होंने काम किया है। पहला है ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया। ये जो कार्य है ये LP विद्यार्थी ने किया है। LP विद्यार्थी ने इनको गिरिधन कहकर भी पुकारा है। जो जनजाति हैं उनको गिरिधन कह के पुकारा है, क्योंकि ये जो जनजाति हैं पहाड़ों पे रहती हैं। पहाड़ों पे रहने के कारण, पहाड़ी वासी होने के कारण इनको गिरिधन कहकर पुकारा है। ये जो इन्होंने किताब लिखी है, भारतीय समाज की जो जनजातीय समाज है उसकी संस्कृति, उसकी संरचना, उसकी जो जीवन शैली है उसी पे आधारित है।
वहाँ जनजातीय समाज की जीवन संरचना उनकी जीवन शैली पे आधारित है और जनजातीय समाज की समस्या और उनके समाधान पे भी उन्होंने चर्चा की है। एलपी विद्यार्थी की है द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया, ये के.एस. सिंह की है, ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया। इसमें इन्होंने इनकी जो जीवन शैली है, जो एलपी विद्यार्थी है उन्होंने जीवन शैली पे ध्यान केंद्रित किया है। इन्होंने जीवन शैली का जो बदलता स्वरूप है, जो जनजातीय समाज की जीवन शैली है उसका जो बदलता स्वरूप है उस पर ध्यान केंद्रित किया है। थर्ड है द ट्राइब्स ऑफ इंडिया। द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, क्रिस्टोफ वान फ्यूरर हाइमेंडॉर्फ, इन्होंने ये किताब लिखी है, ये काम किया है द ट्राइब्स ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने इनकी संस्कृति पे ज़्यादा ध्यान दिया है, उनसे संबंधित जो उनकी पारंपरिक संरचना है उसमें जो बदलाव आ रहा है, जो संरचना है उसमें जो बदलाव आ रहा है उस पर विस्तार से उन्होंने समझाया है। नेक्स्ट है नरेंद्र ट्राइबल इंडिया। ट्राइबल इंडिया एन.के. बोस, जो इंडिया में जो सेंट्रल ट्राइबल इंडिया एन.के. बोस की है। अगर सेंट्रल आ जाए, सेंट्रल ट्राइबल सेंट्रल इन इंडिया, तो वहाँ पे भी एन.के. बोस है। एन.के. बोस ने सेंट्रल इंडिया में काम किया है, वहाँ पे ट्राइबल का जो उन्होंने कार्य किया है उसमें उन्होंने आर्थिक और सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक इनका विश्लेषण किया है। इन्होंने इनकी ज़्यादातर इनकी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया। अगर ये आ जाए कि जनजातीय समाज में आर्थिक स्थिति पे गहन अध्ययन किसने किया है, एन.के. बोस ने किया है। एन.के. बोस ने सेंट्रल इंडिया में जनजातीय समाज की जो अध्ययन किया है। तो ट्राइबल इंडिया इनका वर्क है। जो हमने अभी जितने पढ़े हैं इनको हम देख लेते हैं कि जो ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया है, कल्चर की बात करते हैं एलपी विद्यार्थी, और ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया के.एस. सिंह, द ट्राइब्स ऑफ इंडिया क्रिस्टोफर, और ट्राइबल इंडिया की बात करते हैं एन.के. बोस। ट्राइबल इंडिया की जो बुक है वो एन.के. बोस। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, आप बस यहीं से क्लू वर्ड जो है वो देख लें। जैसे कल्चर ऑफ इंडिया, ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, वो एलपी विद्यार्थी की है। अब यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ट्राइब्स की बात कर रहे हैं जिसने सोशल स्ट्रक्चर पे काम किया। सोशल स्ट्रक्चर की जो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन ट्राइब्स है वो किसकी है, के.एस. माथुर की। इन्होंने भी जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन है उनका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। समाज में जो जनजातीय समाज है उसकी सामाजिक संरचना और उसकी जो पहचान है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन है, उसका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। तो इसका कीवर्ड क्या है, सोशल स्ट्रक्चर, के.एस. माथुर। ट्राइबल प्रॉब्लम इन इंडिया, ये है जी.एस. गुरे की। ट्राइबल प्रॉब्लम इन इंडिया, ये जी.एस. गुरे की। इसके साथ ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स इनकी है, जी.एस. गुरे की। इन्होंने ये मुख्य भारत के प्रमुख समाजशास्त्री हैं। इन्होंने इस पुस्तक में भारत की जो जनजाति हैं उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं, इन्होंने ट्राइबल का जो अध्ययन किया, उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं, उनके सामाजिक जीवन के सामने जो आने वाली चुनौतियां हैं उनका अध्ययन किया है। तो ये इन्होंने पिछड़े हिंदू की अवधारणा दी है कि इनको पिछड़ा हिंदू कहकर पुकारा है, जनजातीय को पिछड़ा हिंदू कहकर पुकारा है। तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कल्चर ऑफ इंडिया, ट्राइबल कल्चर किसकी है, एलपी विद्यार्थी की। ट्राइबल इंडिया की बात करते हैं एन.के. बोस। सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया, वो किसकी है, ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया के.एस. सिंह की। और ट्राइबल, ये है ट्राइब्स ऑफ इंडिया क्रिस्टोफर। ट्राइबल इंडिया एन.के. बोस, हाँ एन.के. बोस। और सोशल स्ट्रक्चर है के.एस. माथुर की। ट्राइबल प्रॉब्लम्स इन इंडिया जी.एस. गुरे की। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड डेवलपमेंट, जब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है एक जी.एस. गुरे की है। जब डेवलपमेंट की बात आ रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड डेवलपमेंट, वो है बी.के. राय की। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड डेवलपमेंट, बी.के. राय। बी.के. राय बर्मन ने जनजातियों के विकास और उनके अधिकारों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर अध्ययन किया। उनके जो मुद्दे हैं उनको उन्होंने उठाया, उनके मुद्दों पे ध्यान केंद्रित किया।
द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरिल एल्बिन। वेरिल एल्बिन ने भारतीय जनजातियों पे जो उन्होंने काम किया है, उनकी संस्कृति और उनके संघर्षों पे अध्ययन किया है उनका। नेशनल पार्क, ये उन्होंने अवधारणा दी है, इसको उन्होंने नेशनल पार्क के रूप में कहा है कि ये राष्ट्रीय उपवन है। ये एग्ज़ाम में आया भी हुआ है कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया है कि पिछले जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये दिया कि नेशनल पार्क की अवधारणा, नेशनल पार्क किसको कौन कहते हैं, जो जनजातीय जो क्षेत्र है उसको बैरियर एल्बिन कहते हैं, राष्ट्रीय उपवन। प्रिमिटिव कल्चर है ईवी टॉयलर। ये कल्चर से समझ में आ जाएगा कि प्रिमिटिव कल्चर की बात करते हैं ईवी टॉयलर। इन्होंने आदिम जो समाज है उनकी संस्कृति, उनकी मान्यताओं पे अध्ययन किया, उनके विभिन्न चरणों, जो संस्कृति का विकास हुआ उसके विकास का जो अलग अलग चरणों में जो डिवाइडेशन किया है कि कैसे कैसे विकास हुआ, उसका विवरण ये ईवी टॉयलर देते हैं। इन्होंने उनकी समाज की स्थिति और विकास को समझाया है। सोसाइटी अगेंस्ट द स्टेट, ये काम किया है इन्होंने पीरे क्लास्टर ने। ये कहते हैं कि ये एक राज्य विहीन समाज होता है, ये ऐसा समाज होता है, इन्होंने जब इसका अध्ययन किया जनजातियों का, कि यहाँ पे कोई भी केंद्रीकृत नहीं होता, ये गैर केंद्रीकृत होता है। कोई भी मतलब राजनीति की तरह राजनीति कोई संगठन नहीं होता, एक गैर केंद्रीकृत जो है वो समाज होता है। इसमें सत्ता और सामाजिक संगठन के बिना ही समाज का संचालन होता है, मतलब ये यहाँ का समाज भी बिना किसी सत्ता के चल रहा होता है। तो उसको समझाने की कोशिश, इसको समझाया है उन्होंने। द अंडमान आइलैंडर्स का जो अध्ययन किया है E.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने। इस पुस्तक में उन्होंने जो अंडमान द्वीप समूह है वहाँ पे जनजातीय समाज का अध्ययन किया, उनकी संरचना, जो सामाजिक संरचना है, रीति रिवाज, विश्वास, उस पर प्रकाश डाला है। इसके अलावा बैरियर एल्बिन का हमने पहले भी पढ़ा है, उनका द ट्राइबल क्वेश्चन, और इसके अलावा हमने वर्ल्ड, जो ट्राइब वर्ल्ड पढ़ा हमने, वो बैरियर एल्बिन का है, द ट्राइबल क्वेश्चन। इन्होंने भी जनजातीय समाज का अध्ययन किया, इनकी संस्कृति और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया है, सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति को, उनकी वास्तविकता को समझने का प्रयास किया है। बैरियर एल्बिन की हमने पीछे पढ़ी है, एक ये है ट्राइबल क्वेश्चन, और अंडमान आइलैंडर रेडक्लिफ ब्राउन की है अगेंस्ट सोसाइटी अगेंस्ट द स्टेट, ये है पीरे क्लास्टर की। प्रिमिटिव कल्चर है ईवी टॉयलर की। बैरियर एल्बिन द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ बैरियर एल्बिन, जब वर्ल्ड आएगा बीच में तो वो बैरियर एल्बिन की है, और ट्राइबल क्वेश्चन वो भी बैरियर एल्बिन का है। कास्ट एंड ट्राइब्स इन इंडिया, मैंने पीछे जो आपको पहले जो पढ़ाया प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ट्राइबल प्रॉब्लम्स इन इंडिया भी जीएस घुरे की है। कास्ट एंड ट्राइब्स इन इंडिया ये भी घुरे की है। जब प्रॉब्लम लिखा होगा तो भी वो घुरे की होगी, कास्ट एंड ट्राइब्स इन इंडिया, कास्ट होगा तो भी वो घुरे की होगी। बस यही इनके कीवर्ड्स हैं बुक को याद करने की। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, ये आपको याद करना ही पड़ेंगी क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि कौन सी बुक किसने लिखी है, जनजातीय समाज पे जो अध्ययन किया है किससे संबंधित है। इन्होंने जो इनके इस कास्ट एंड ट्राइब में सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पे अध्ययन किया है, इनके जो विकास है, विकास के चरणों को समझाया है। द ट्राइब्स ऑफ इंडिया है के.एस. सिंह की, हमने पहले भी पढ़ा। द सोसाइटी इन इंडिया, ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया, सोसाइटी की बात की है, वहाँ पे भी के.एस. सिंह है। द ट्राइब्स ऑफ इंडिया भी के.एस. सिंह है। द प्रिमिटिव मैन, अभी हमने प्रिमिटिव कल्चर जब पढ़ा, प्रिमिटिव कल्चर है ईवी टॉयलर की, और प्रिमिटिव मैन, इसमें बस यही डिफरेंस है। जब ये क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में मैचिंग के रूप में आ जाते हैं तो वहीं से गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे प्रिमिटिव मैन दिया है, तो अगर कल्चर दिया होगा तो ईवी टॉयलर, अगर प्रिमिटिव मैन दिया है तो पॉल रेडिन है।
इन्होंने आदिम समाज के जो धार्मिक सांस्कृतिक जीवन है, इन्होंने भी उसी रीति रिवाज का ही अध्ययन किया है। द ट्राइबल पीपल ऑफ सेंट्रल इंडिया, एन.के. बोस। एन.के. बोस से मैंने एक बुक पहले ऊपर लिखवाई है कि जब ट्राइबल इंडिया भी एन.के. बोस है, और जब सेंट्रल आ जाए तो भी एन.के. बोस है। बस यही कीवर्ड हैं जो आप इनकी पुस्तकों को समझ सकते हैं कि कौन किसकी पुस्तक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप। द सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द अजांडे, ये है इवांस प्रिचार्ड की। अजांडे से जो जांडे से समझ कीवर्ड है कि जांडे जो पुस्तक है जनजातीय समाज से संबंधित, द सोशल एंड पॉलिटिक्स सिस्टम, ये है जांडे का इन्होंने जनजाति है उसका अध्ययन किया है। तो ये इवांस प्रिचार्ड की है। इन्होंने उनकी सामाजिक संरचना का, राजनीतिक संरचना का अध्ययन किया है। जांडे जनजाति का अध्ययन किया है। ऑर्गोनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, ये है मालिनोवस्की की। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई है। ऑर्गोनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की है। इन्होंने ट्रोबियान जो द्वीप समूह है उसका अध्ययन किया, उनकी आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों का विश्लेषण किया। आर्थिक और सामाजिक जो उन्होंने कुला रिंग का जो सिस्टम है वो इस कुला रिंग सिस्टम का बारे में बताया उन्होंने। जब उन्होंने इनकी आर्थिक और सामाजिक प्रणाली को देखा उसका विश्लेषण में उन्होंने कुला रिंग सिस्टम के बारे में बताया। कुला रिंग सिस्टम जो है वो खोजा है। और जो ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो इसी जनजातीय समाज में इन्होंने इस मेथड को दिया है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मालिनोवस्की ने। तो ये जो हमने किताबें पढ़ी हैं कि कौन किसने दी है, आई होप आपको थोड़ा बहुत याद हो गई होंगी। तो बस यही तरीका है कि आप इनके कीवर्ड्स को दिमाग में रखें और उसके साथ में जो समाजशास्त्री हैं उनसे उनको याद कर लें। तो ये आपको याद करना ही पड़ेंगे। तो आज हमने समाज के प्रकार के बारे में देखा। आज हमने जनजातीय समाज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम कृषक समाज के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट पाने के लिए। साथ में आप वीडियो पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।